एक रुपए वाले भिखारी की करोड़ों की जिंदगी। ये कहानी किसी अरबपति की नहीं है, ना किसी नामचीन अभिनेता या बड़े उद्योगपति की। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में टूटी चप्पलें और हाथ में एक थरथराता प्लास्टिक का कटोरा। लोग उसे भिखारी समझते थे, लेकिन उसके भीतर बसी थी एक करोड़ों की सोच, एक सपना बच्चों को शिक्षा देने का। शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों के किनारे एक कोने में बैठा रहता है एक बूढ़ा आदमी, नाम मंगलचंद। लोग उसे कहते हैं मंगल काका। कुछ उसे पागल कहते, कुछ सिर्फ भिखारी, लेकिन किसी ने कभी उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा, जहां पल रहा था एक सपना चुपचाप। मंगल कभी एक छोटे से गांव में किसान था, लेकिन सूखा कर्ज और बदकिस्मती ने सब कुछ छीन लिया। पत्नी चल बसी, बच्चे बिखर गए, और मंगल चला आया शहर की इस फुटपाथ पर। कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं। एक दिन दोपहर की धूप में बैठा था मंगल, तभी एक नन्हा बच्चा पास आकर बैठा। पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे, लेकिन आंखों में कुछ कहने की हिम्मत। बच्चा बोला, काका 1 रुपया देंगे? मंगल ने पूछा, तू तो मुझसे भी ज्यादा गरीब लग रहा है, रुपया क्यों चाहिए? बच्चा बोला, स्कूल जाना है, लेकिन मेरे पास कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं है। मंगल के दिल में एक गूंज उठी। उसने अपने कटोरे से 1 रुपया निकाला और उस बच्चे के हाथ में रख दिया। उस पल उसने तय किया, अब वह सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं मांगेगा, वह मांगेगा एक सपना पूरा करने के लिए, एक स्कूल बनाने के लिए। उस दिन से मंगल रोज की भीख में से 1 रुपया अलग रखने लगा। लोग हंसते थे, भिखारी भी अब पैसा जमा कर रहा है। पर कुछ लोग उसकी आंखों में उजाला देख सकते थे। कुछ ने मदद भी की, कोई पुरानी कॉपी, कोई पेंसिल दे गया। मंगल एक खाली नारियल के खोल में हर दिन का 1 रुपया डालता। 365 दिन, मतलब साल के अंत में 365 रुपये की बचत। उसी से वह खरीदे पुरानी कॉपियां, पेंसिलें, रबर और पेन। फुटपाथ के एक कोने में शुरू हो गई उसकी खुली पाठशाला, मंगल काका की स्कूल। नाम भी बच्चों ने ही रखा। पहले साल 3 बच्चे, दूसरे साल 10 बच्चे, तीसरे साल 25 बच्चे। कोई कागज के टुकड़े पर लिखता, कोई कोयले से। और मंगल, वह उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाता था, बल्कि सपना देखना सिखाता था। कुछ स्थानीय लोग भी मदद को आए। किसी ने छाता दिया, किसी ने बैग। एक एनजीओ को खबर लगी, उन्होंने एक छोटा सा टेंट और कुछ किताबें दी। बस वहीं से जन्म हुआ 1 टक्के की पाठशाला। 10 साल बाद शहर में आया एक बड़ा उद्योगपति, एक कंपनी का सीईओ। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने पहली बार स्कूल जाने का सपना देखा था जब एक भिखारी ने मुझे 1 रुपया दिया था कॉपी खरीदने के लिए। लोग चौंक गए। भिखारी? सीईओ खुद आया मंगलचंद से मिलने। वह अब भी बैठा था, एक पुराने प्लास्टिक की कुर्सी पर, बच्चों को पढ़ाते हुए। सीईओ ने उसके चरण छूकर कहा, आप मेरे जीवन के पहले गुरु हैं। इसके बाद नगर निगम ने उसे सम्मानित किया। सरकारी जमीन पर एक छोटा स्कूल बना, नाम रखा गया मंगल विद्यापीठ। मंगलचंद उम्र के कारण बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहा, लेकिन पीछे छोड़ गया एक आदर्श, एक सोच, एक सपना। आज भी उस स्कूल की दीवार पर लिखा है, शिक्षा पाने के लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं, बस 1 रुपया और एक नेक इरादा चाहिए। हम में से कई लोग एक बार की चाय या स्नैक्स पर 20-25 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 1 रुपया भी किसी की जिंदगी बदल सकता है? मंगलचंद ने हमें सिखाया, हर सपना छोटा हो सकता है, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो 1 टक्का भी करोड़ों की उम्मीद बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज से शुरुआत करें, किसी एक जरूरतमंद बच्चे की कॉपी, किताब या स्कूल फीस से, क्योंकि क्या पता आपका दिया हुआ वो 1 रुपया किसी को बना दे कल का सीईओ, टीचर या डॉक्टर। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक नई, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ।